हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो हमने कल कहा था ना संस्मरण, आज का टॉपिक हमारा रहेगा संस्मरण। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, हिंदी की प्रथम संस्मरणकार कौन है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है। ऑप्शन 1 है पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन 2 है श्रीराम शर्मा, ऑप्शन 3 है घनश्याम बिड़ला, ऑप्शन 4 है माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। यस, कौन हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा, और इनका क्या है, पद्म पराग है। चलिए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए आ गया ना। पद्म पराग किसका संस्मरण है। ऑप्शन 1 पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन 2 घनश्याम बिड़ला, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 राधिका रमण प्रसाद सिंह। मिस प्रिंटिंग हो जाती है थोड़ी, फिर भी यस, पद्म पराग किसका है, पद्म सिंह शर्मा का है। पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग है। और इनका एक और है प्रबंध मंजरी, एक और संस्मरण इन्होंने लिखा है, वो क्या है, प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी। और पद्म पराग कब का है, 1929 का है। पद्म पराग 1929 का है। और घनश्याम बिड़ला का तो बापू है, घनश्याम बिड़ला का बापू है, कब का है, 1940 का है। और महादेवी वर्मा का पथ के साथी है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है हमारा, 30 दिन मालवीय जी के साथ किसका संस्मरण है। 30 दिन मालवीय जी के साथ। ऑप्शन 1 है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 2 है शिवनारायण टंडन, ऑप्शन 3 है मनमथ नाथ गुप्त, ऑप्शन 4 है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा का कल हमने देखा था ना, वो क्या था, रेखा चित्र था, बोलती प्रतिमा। क्या था इनका, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र था। तो अभी देखते हैं संस्मरण इनका क्या है। यस, इनका संस्मरण है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, सन 42 के संस्मरण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, 30 दिन मालवीय जी के साथ किसका है, रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। रामनरेश त्रिपाठी ये वही हैं जिन्होंने काव्य लिखा था ना, मिलन, पथिक, मानसी। और शिवनारायण टंडन का क्या है, लगे हाथ देख लेते हैं हम। शिवनारायण टंडन का झलक है, क्या है, झलक। और मनमथ नाथ जी का क्या है, इनका है क्रांति युग के संस्मरण। क्या है, क्रांति युग के संस्मरण, क्रांति युग के संस्मरण। और श्री राम का तो बताया शिकार, प्राणों का सौदा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉरी, ये देखिए। चलिए अब बताइए, शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, किसका संस्मरण है। ऑप्शन 1 श्रीराम शर्मा, ऑप्शन 2 घनश्याम बिड़ला, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। देखिए, श्रीराम शर्मा का घनश्याम बिड़ला का बापू बताया हमने, क्या बापू। और महादेवी वर्मा का क्या था, पथ के साथी, पथ के साथी। और जैनेन्द्र का क्या है, ये और वे, ये और
वे। तो श्रीराम शर्मा का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। शिकार प्राणों का सौदा, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं। घनश्याम बिड़ला का बापू, महादेवी वर्मा का पद के साथी संस्मरण है, और वे जैनेन्द्र का संस्मरण है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें किसका संस्मरण है। ऑप्शन 1 रामवृक्ष वेनीपुरी, ऑप्शन 2 सत्यजीवन वर्मा, ऑप्शन 3 कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन 4 ओंकार शरद। जंजीरें और दीवारें, यस क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। रामवृक्ष वेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष वेनीपुरी जी का है, और सत्यजीवन वर्मा का एल्बम है, क्या है इनका एल्बम, सत्यजीवन वर्मा का एल्बम है। ओंकार शरद जी का लंका महाराजिन है, क्या इनका लंका महाराजिन है। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। तो लंका महाराजिन ओंकार नाथ शरद का है, मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू का है, एल्बम सत्यजीवन का है, और जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष वेनीपुरी जी का हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ किसका संस्मरण है। बचपन की स्मृतियाँ, ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 2 रामवृक्ष वेनीपुरी, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 कैलाश नाथ काटजू। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक एक करके सबका बताया था। महादेवी वर्मा का क्या बताया था, यस कोई बोलो, हाँ यस क्या बताया था, पद के साथी। महादेवी वर्मा का हमने आपको पद के साथी बताया था। कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू का मैंने बताया था मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। और रामवृक्ष वेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। तो बचे हमारे राहुल सांकृत्यायन जी, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। रामवृक्ष वेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें, महादेवी वर्मा का पद के साथी, कैलाश नाथ काटजू का मैं भूल नहीं सकता। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हमारा, मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई किसका संस्मरण है। मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई, ऑप्शन 1 सेठ गोविंदास, ऑप्शन 2 इंद्र विद्या वाचस्पति, ऑप्शन 3 विनोद शंकर व्यास। 3 ऑप्शन है इसमें, क्या 1 सेकेंड, हम इसमें 4 ऑप्शन ऐड कर देते हैं। 4 है उपेंद्र नाथ अस, आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए सबसे पहले सेठ गोविंदास का है स्मृति कण, क्या होगा इनका स्मृति कण। सेठ गोविंदास का स्मृति कण है। इंद्र विद्या वाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ, क्या है इनका मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ। विनोद शंकर व्यास,
विनोद शंकर व्यास का क्या है? प्रसाद और उनके समकालीन। क्या है? प्रसाद और उनके समकालीन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस। ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। उपेंद्र नाथ अस का है मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई। सेठ गोविंद दास का स्मृतिकण, मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति। प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास जी का है। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नए पुराने झरोखे किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन 2 संपूर्णानंद। ऑप्शन 3 शांतिप्रिय द्विवेदी। ऑप्शन 4 शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या होगा हमारा? नए पुराने झरोखे। यस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं ये। नए पुराने झरोखे किसका है? हरिवंश राय बच्चन का 1962 का है। कब का है? 1962 का। तो लगे हाथ हम बाकी की रचनाकारों को भी देख लेते हैं। संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। इनका क्या है? कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार है इनका। और शांतिप्रिय द्विवेदी का क्या है? स्मृतियाँ और कृतियाँ। इनका क्या है? स्मृतियाँ और कृतियाँ। शिवपूजन सहाय जी का क्या है? वे दिन वे लोग। ये इनका बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग 1946 का है। वे दिन वे लोग। तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। नए पुराने झरोखे, बच्चन सिंह। जो बच्चे होते हैं वो नए और पुराने दोनों तरह से सीखते हैं, तो हमारे बच्चन सिंह हो जाएंगे नए पुराने झरोखे। संपूर्णानंद, जो संपूर्ण होते हैं उनको कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट याद रह जाते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी, जो शांत होते हैं बहुत, वो भी स्मृतियाँ और कृतियाँ में डूबे रहते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। शिव पूजन सहाय, जो असहाय होते हैं और वो शिव को पूजने जाते हैं, क्योंकि उनको वे दिन वे लोग याद आते हैं जो उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। तो जब वो जो सहाय रहते हैं शिव को पूजने जाते हैं, तो उन्हें वे दिन वे लोग याद आते हैं, तभी वो शिव की पूजा करने जाते हैं। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जाने अनजाने यादों की तीर्थयात्रा समांतर रेखाएं किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन 3 प्रकाश चंद्र गुप्त। ऑप्शन 4 काका कालेलकर। जाने अनजाने यादों की तीर्थयात्रा। यस, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या है? जिंदगी मुस्काई। ये भी इनका बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, जिंदगी मुस्काई। और प्रकाश चंद्र गुप्त का पुरानी स्मृतियाँ है। क्या है इनका? पुरानी स्मृतियाँ है। काका कालेलकर का हो जाएगा गांधी संस्मरण और विचार। क्या है? संस्मरण और विचार। तो काका कालेलकर का गांधी संस्मरण और विचार, प्रकाश चंद्र का पुरानी स्मृतियाँ,
कन्हैयालाल का जिंदगी मुस्काई और जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर जी का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है हमारा, लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसके द्वारा लिखा संस्मरण है? ऑप्शन 1 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन 4 है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा? लोकदेव नेहरू और संस्मरण श्रद्धांजलियाँ। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है ना, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, समाधेनु, और महादेवी वर्मा का तो हमने देखा पथ के साथी है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का देख लेते हैं, व्यक्तित्व की झांकियाँ। क्या है इनका? व्यक्तित्व की झांकियाँ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या है? यस, इनका है अंतिम अध्याय। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अंतिम अध्याय, व्यक्तित्व और झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु, महादेवी वर्मा का पथ के साथी। क्या हो जाएगा इनका? पथ के साथी। और रामधारी सिंह दिनकर का लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त। ऑप्शन 1 है लक्ष्मी शंकर व्यास, ऑप्शन 2 है अनीता राकेश, ऑप्शन 4 है कमलेश्वर, ऑप्शन 4 है क्षेमेन चंद सुमन, 3rd था कमलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए आप सब, क्या होगा? मेरे हमदम मेरी दोस्त। देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी शंकर व्यास का क्या है, लगे हाथ देख लेते हैं ना हम लोग, स्मृति, ताकि संस्मरण से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो हमारा छूटे ना। स्मृति की त्रिवेणिका। अनीता राकेश का चंद संतरे और क्षेमेन चंद का है रेखाएं और संस्मरण। रेखाएं और संस्मरण, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्षेमचंद सुमन का रेखाएं और संस्मरण, अनीता राकेश का चंद संतरे और लक्ष्मी शंकर व्यास का स्मृति की त्रिवेणिका। त्रिवेणिका से शंकर, लक्ष्मी शंकर त्रिवेणिका। तो कमलेश्वर जी का हो जाएगा मेरे हमदम मेरे दोस्त। ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसका संस्मरण है? मैंने स्मृति के दीप जलाए। ऑप्शन 1 रामनाथ सुमन, ऑप्शन 2 परिपूर्णानंद, ऑप्शन 4 शंकर दयाल सिंह, ऑप्शन 4 अनीता राकेश। तो अनीता राकेश का तो हमने अभी देखा, चंद संतरे और हैं तो ये होंगे नहीं, बचते हैं हमारे 3। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए। राइट आंसर दीजिए आप सब क्वेश्चन नंबर 12 का, फिर तो हम बताएंगे ही। यस, मैंने स्मृति के दीप जलाए। दीप, दिवाली किस लिए मनाई जाती है? दीप जला करके राम के वापस अयोध्या आने पे ना भारतवासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो रामनाथ सुमन दीप जलाए, स्टिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर परिपूर्णानंद आते हैं, तो लगे हाथ इनका देख लेते हैं। परिपूर्णानंद जो परिपूर्ण होते हैं
उन्हें बीती यादें याद आती है, नहीं होते, उन्हें याद आता है अगर ये कर लेते तो हम पूरे हो जाते, सोचते ही रहते हैं। और विश्वकांत शंकर दयाल है हमारे, शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह जी का क्या है, कुछ देख लेते हैं लगे हाथ। ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, इनका क्या है, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में। और अनीता राकेश का तो चंद संतरे और थे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है, संस्मरण को पाथे बनने दो, सुधिया उस चंदन के बन की, किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 विष्णुकांत शास्त्री, ऑप्शन 2 भगवत चरण वर्मा, ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 4 अमृतलाल नागर। तो सबसे पहले भगवत चरण वर्मा का क्या है, अतीत के गर्त से, इनका क्या है, आंसर दीजिए आप लोग, अतीत के गर्त से। ओके। और मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है, श्रद्धांजलि है इनका, श्रद्धांजलि संस्मरण, श्रद्धांजलि स्मरण। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया, क्या है इनका, जिनके साथ जिया। तो बचते हैं हमारे विष्णुकांत शास्त्री जी। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। स्मरण को पाथेय बनने दो, स्मरण को पाथेय बनने दो, इनका है। और अतीत के गर्त से भगवत चरण का है। श्रद्धांजलियां स्मरण मैथिली शरण का है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर जी का है। हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, ये सारे इम्पॉर्टेंट है इसमें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 है हमारा, औरों के बहाने वे देवता नहीं है, औरों के बहाने वे देवता नहीं है, किसका रेखाचित्र, संस्मरण है, सॉरी संस्मरण हम पढ़ रहे हैं, संस्मरण है। ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 कुंवर सुरेश सिंह, ऑप्शन 3 प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 4 रामेश्वर शुक्ल अंचल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए आप सब, तब तक हम लगे हाथ बाकी का देख लेते हैं। तो हमारा रामेश्वर शुक्ल अंचल का क्या हो जाएगा, युग पुरुष, क्या है इनका, युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल का युग पुरुष है। और प्रतिभा अग्रवाल का सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख, सॉरी वो हो जाता है राजेंद्र। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर औरों के बहाने भी देवता नहीं है, किसका होगा, राजेंद्र यादव का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। तो लगे हाथ हम देख लेते हैं। कुंवर सुरेश सिंह का क्या है, यादों के झरोखे, यादों के झरोखे। और प्रतिभा अग्रवाल का हमने क्या भी बताया आपको, सृजन का सुख दुख। और रामेश्वर शुक्ल अंचल का युग पुरुष। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फिफ्टीन है, दीवान खाना मितवा घर अमराई, किसका संस्मरण है, दीवान खाना मितवा घर अमराई। ऑप्शन 1 प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 2 पद्मा सचदेवा, ऑप्शन 3 कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन 4 अजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए आप सब, क्या होगा। तो प्रतिभा अग्रवाल का तो हमने अभी बताया ना, जिसके जो प्रतिभा जिसके अंदर होती है वो सृजन करना जानता है, उसके अंदर सृजन का सुख दुख भी होता है और सृजन भी करता है। तो
प्रतिभा अग्रवाल का हो गया। तो हमारा 15 का राइट आंसर क्या होगा? पद्मा सचदेवा। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर, पद्मा सचदेवा। कमल किशोर गोयनका, कमल किशोर गोयनका का देखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं हम ये दोनों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यादें और बातें किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 बिंदु अग्रवाल, ऑप्शन 2 गिरिराज किशोर, ऑप्शन 3 प्रफुल्ल चंद्र ओझा, ऑप्शन 4 रामनाथ अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए आप सब, क्या होगा? देखिए रामनाथ अवस्थी का है याद बातें हैं। क्या है इनका? याद बातें हैं, याद बातें हैं। और प्रफुल्ल चंद्र ओझा का क्या हो जाएगा? अतीत जीवी। क्या है इनका? अतीत अतीत जीवी। और गिरिराज किशोर का क्या है? सप्तपर्णी। गिरिराज किशोर का सप्तपर्णी कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, नेट। तो भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं किसका हो जाएगा? बिंदु अग्रवाल जी को। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा, रामनाथ यादें याद बातें हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 है हमारा, याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 है गिरिराज किशोर, ऑप्शन 2 काशीनाथ सिंह, ऑप्शन 3 रामदरस मिश्र, ऑप्शन 4 मनोहर किशोर दीवान, मनोहर किशोर दीवान। मनोहर किशोर दीवान का क्या है? नेपथ्य नायक, इनका है नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद है। क्या है? नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद जैन। और रामदरस मिश्र का, रामदरस मिश्र का था इनका स्मृतियों का छंद है, स्मृतियों का छंद। और काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह जी का क्या है? आप सब बताइए। गिरिराज किशोर का तो सप्तपर्णी है, इनका सप्तपर्णी हमने बताया। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? काशीनाथ सिंह। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। याद हो कि न याद हो, काशीनाथ सिंह का है। आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर रिपीटेड होने वाला है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हम हसमत सोबती एक सोहबत किसका संस्मरण है? अभी हमने हम हसमत भाग 1 देखा था ना, कृष्णा सोबती का क्या था? रेखा चित्र था। तो हम हसमत किसका हो जाएगा? हमारा कृष्णा सोबती का ही है। लेकिन ये देखते हैं कि भाग 1 ही है। नहीं, भाग 1 तो रेखा चित्र हो गया, इनका हम हसमत भाग 2 और भाग 3 किस में आता है? हमारा संस्मरण में आता है। और जो भाग 1 है वो रेखा चित्र में के अंतर्गत आता है। तो लगे हाथ हम देख लेते हैं विश्वनाथ जी का भी। विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ तिवारी का क्या होगा? एक नाव के यात्री। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री इनका कब का है? 2001 का है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। विश्वनाथ मिश्र का भी इम्पॉर्टेंट है। चिड़िया
रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा 2002 का है। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी का है लखनऊ मेरा लखनऊ, क्या है इनका? लखनऊ मेरा लखनऊ। तो इसमें ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक नाव के यात्री, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्वनाथ तिवारी। एक नाव के यात्री विश्वनाथ तिवारी। चिड़िया रैन बसेरा विश्वनाथ मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा विश्वनाथ मिश्र। हम हस्मत भाग 2-3 संस्मरण में आता है, संस्मरण में। तो और मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन तुलसी की गंध समय की शिला पर, समय की शिला पर किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन 2 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 है नीलाभ अस्क, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले तो देखिए महादेवी वर्मा का पद के साथी था, क्या था इनका? पद के साथी संस्मरण है। और मेरा परिवार रेखा चित्र में आता है। और फिर धर्मवीर भारती का भी कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठेले पर हिमालय। तो बसते हैं हमारे नीलाभ अस्क और रेणु जी। तो वन तुलसी की गंध समय की शिला पर किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें पद के साथ ही महादेवी वर्मा भी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती भी, और नीलाभ अस्क का देख लेते हैं लगे हाथ। इनका है ज्ञान रंजन के बहाने, ज्ञान रंजन के बहाने। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे हमारे, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। नंगा तलाई का गांव, गंगा स्नान करने चलोगे, व्योमकेश दरवेश, किसका संस्मरण है? ऑप्शन 1 है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन 2 है विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन 3 है विवेकी राय, ऑप्शन 4 है ज्ञानचंद जैन। तो क्वेश्चन नंबर, अब ठीक है, यस, नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव किसका है? यस, नंगा तलाई का गांव, गंगा स्नान करने चलोगे, रेणु जी का तो हमने अब भी जस्ट देखा। इनका है वन तुलसी की गंध समय की शिला पर। तो किसका हो जाएगा हमारा? नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर, विश्वनाथ त्रिपाठी। लगे हाथ हम देख लेते हैं ज्ञानचंद जैन का। इनका है कथा शेष, क्या है? कथा शेष, ज्ञानचंद जैन का कथा शेष है। और विवेकी राय का आंगन के बंधनवार, क्या है इनका? आंगन के बंधनवार, आंगन के बंधनवार। तो हमारा 20 क्वेश्चन ही है आज, पर ये 20 क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन से कम नहीं थे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन तैयार किया। अगर आप लोग इतना तैयार कर लोगे तो इससे बाहर संस्मरण में कुछ नहीं आएगा। और कल की क्लास जो रेखा चित्र हुई थी वो भी उससे बाहर कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हमारे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राधे राधे।